बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है लाइका द फर्स्ट डॉग इन स्पेस। तो बच्चों इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे उन एनिमल्स के बारे में जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, या वो एनिमल्स जो जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। To find out whether a vaccine or a medicine is effective and safe for human use, the scientists first test it on animals. तो ये पता लगाने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है वैक्सीन का, या फिर कोई दवाई बनाई जा रही है ना, या इफ़ेक्टिव है या नहीं, या सेफ है या ह्यूमन बींग्स के लिए या नहीं है, तो इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले वो जो भी नया डिस्कवरी होती है वो किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं एनिमल्स के ऊपर। टू फाइंड आउट about a disease and how it affect our body, they first infect or cause the disease in a healthy animal and study it. और अगर किसी डिजीज के बारे में पता करना हो तो उसमें भी सबसे पहले इन्फेक्ट किया जाता है किसे, एनिमल को। फिर देखा जाता है कि इस डिजीज से कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है। तो उस तरीके से जो भी हम एक्सपेरिमेंट या कुछ भी करना चाहते हैं या फर्स्ट देखना चाहते हैं दवाई के बारे में या डिजीज के बारे में, तो सबसे पहले किसके ऊपर किया जाता है, एनिमल्स के ऊपर। During the course of these experiments, the animals undergo a lot of pain and discomfort. और इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से जो एनिमल्स हैं उन्हें काफ़ी पेन होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। दे आर कैप्ड इन द क्रैम्प्ड केज इन द लैबोरेटरीज। उन्हें लैबोरेटरीज के अंदर केज में, जो कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है उनके लिए, उनमें रखा जाता है। फार अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, उन्हें नेचुरल हैबिटेट से दूर रखा जाता है लैबोरेटरीज के अंदर। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दैम डाई ड्यूरिंग और एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। और इनमें से ज़्यादातर जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो जो एनिमल्स होते हैं वो एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाते हैं ना, मर जाते हैं। वी ऑल नो दैट एनिमल्स फील पेन जस्ट लाइक वी डू। हम सभी को पता है कि जो एनिमल्स हैं उनके भी पेन होता है हमारी ही तरह। दे आर स्केयर्ड ऑफ अननोन प्लेसेस एंड पीपल। वो भी डरते हैं जैसे हम डरते हैं। हमें अननोन जगह पर ले जाया जाता है, या फिर हम किसी को जानते नहीं है तो हमें भी डर लगता है। इसी तरीके से एनिमल्स को भी लगता है। ऑल्सो दे फील मिसेरेबल बीइंग अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। और वो भी जो है, अगर उन नेचुरल हैबिटेट जो भी जहाँ वो रहते हैं वहाँ से कहीं और ले जाया जाता है तो वो भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ डॉग। एक डॉग की स्टोरी है विच वॉज यूज फॉर वन सच एक्सपेरिमेंट, जिसका यूज किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट करने में। The space age had started with the launch of the first Soviet satellite, Sputnik 1, on October 4, 1957. तो एक स्पेस एज हैड स्टार्टेड, मतलब जो स्पेस एजेस से उन्होंने स्टार्ट किया, उन्हें फर्स्ट सोवियत सैटेलाइट क्या करनी थी, लॉन्च करनी थी, जिसका नाम था स्पुतनिक 1, 4 अक्टूबर 1957 में। It carried a simple transmitter and was considered very heavy compared to the USA spacecraft which was under development at that time. तो उसमें जो है एक सिंपल ट्रांसमीटर था, लेकिन वो काफ़ी हैवी थी। जो उस टाइम पे यूएस बना रहा था, उसका जो स्पेसक्राफ्ट था काफ़ी हल्का था इन कंपैरिजन टू स्पुतनिक 1। ऑन नवंबर 3, 1957, लेस देन अ मंथ आफ्टर द लॉन्च ऑफ स्पुतनिक, स्पुतनिक के लॉन्च से मतलब एक महीने बाद, द यूएसएसआर शॉक्ड द वर्ल्ड विद द न्यूज़ ऑफ द लॉन्च ऑफ स्पुतनिक 2। उसके बाद उन्होंने यूएसएसआर ने एक शॉकिंग न्यूज़ दी कि स्पुतनिक 2 भी हम क्या करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं। द सेकेंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट विद अ डॉग
ऑन द बोट, यानी कि स्पुतनिक 1 में कोई नहीं गया था, लेकिन उन्होंने जब अनाउंसमेंट किया कि स्पुतनिक सेकंड को हम लॉन्च करने वाले हैं, जस्ट आफ्टर आफ्टर द 1 मंथ ऑफ स्पुतनिक 1, तो उन्होंने बोला कि हम एक ऐसे सैटेलाइट भेजेंगे जिसमें डॉग भी जाएगा। द डॉग वॉज नेम्ड लाइका। तो ये क्या है? लाइका। लाइका वॉज अ स्मॉल मोंग्रेल। मोंग्रेल मतलब एक प्रजाति होती है डॉग की, तो एक स्मॉल मोंग्रेल था जिसका नाम था लाइका। इट वेट 20 पाउंड्स एंड हैड शॉर्ट हेयर एंड अ लॉन्ग नेक। उसका जो वेट था वो 20 पाउंड था, शॉर्ट हेयर थे, लॉन्ग नेक थी। द सोवियत प्रेस boasted about the 250-pound satellite with a cabin, providing all the necessary life support for Laika. तो जो सोवियत था उसमें पूरा 250 पाउंड सैटेलाइट का जो वेट था 250 पाउंड था, और विद कैबिन था, और जितनी भी फैसिलिटी लाइका को लाइफ के लिए ज़रूरत थी वो सारी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराई जा रही थी उसमें। But shortly after the launch of Sputnik 2, the USSR said that Laika was not destined to return alive and would die in space. लेकिन कुछ ही टाइम बाद उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि लाइका को वापस जिंदा नहीं ला सकते। ठीक है। द स्टेटमेंट कॉज आउटरेंज अमंग मैनी पीपल। मतलब बहुत लोगों को इस चीज को सुन के अच्छा नहीं लगा कि ऐसे कैसे कि डॉग को भेजा अपने स्पेस में और वो वापस भी नहीं आ पा रहा है। लाइका कैबिन हैड अ टेलीविजन कैमरा। ये जो आप कैबिन देख रहे हो ये लाइका का कैबिन था। इसमें टेलीविजन कैमरा था अलोंग विथ सेंसर टू मेजर प्रेशर एंड टेम्परेचर। एक सेंसर भी लगे हुए थे क्या मेजर करने के लिए? प्रेशर और टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एज वेल एज ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड द मूवमेंट ऑफ हर आईज टू स्टडी हर स्लीप पैटर्न। तो उसकी ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, उसका हार्ट बीट एंड इवन उसकी जो आईज हैं वो कब पलक झपक रहा है, वो सोने वाली है, या जो भी उसकी एक्टिविटीज थी सब मेजर करने के लिए उसमें जो है सेंसर लगे हुए थे। द इंस्ट्रूमेंट अलाउड ग्राउंड कंट्रोल स्टाफ टू मॉनिटर हाउ लाइका फंक्शन इन स्पेस। और वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी जो ग्राउंड स्टाफ ग्राउंड में बैठ के जो देख रहा था उसे हम अलाउ कर रहे थे कि लाइका जो है कैसे फंक्शन कर रही है, मतलब क्या रिएक्ट कर रही है स्पेस को देखकर। A jellified food and water mix entered her food tray and she was expected to live on this. जो फूड उसे दिया जा रहा था वो जेली मिक्स था, क्योंकि ज़्यादा हैवी चीज़ें वहाँ पे नहीं ले जा सकते। जेली मिक्स फूड था जो कि उसकी ट्रे पर आ जाता था और उसी को खाकर उसे जिंदा रहना था। द डॉग लाइका, द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर टू ऑर्बिट द अर्थ। तो जो लाइका थी पहला लिविंग क्रिएचर थी जो कि अर्थ की ऑर्बिट में जाने वाली थी। डिड नॉट लिव नियरली एज लॉन्ग एज अ सोवियत ऑफिशियल लीड द वर्ल्ड टू बिलीव। They informed the media that the animals launched on a one-way trip on a boat Sputnik 2 had died painlessly in the orbit about a week after the blast off. यानी कि उन्होंने इन्फॉर्म किया मीडिया को कि ये जो लाइका है इसकी डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ ब्लास्ट, लेकिन बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ उसे। ब्लास्ट की वजह से, प्रेशर की वजह से ब्लास्ट हुआ और वो उसकी डेथ अचानक से हो गई। वो एक वन वे ट्रिप था उस एनिमल के लिए, वो वापस नहीं आ पाएगी। बट it has now been revealed that she died from overheating and panic just a few hours after the mission is started. लेकिन ये चीज अब पता चला, तब तो ये बोल दिया गया था, लेकिन ये चीज अब खुलासा हुआ कि उसकी डेथ मिशन के स्टार्ट होने के कुछ घंटे बाद ही हो गई थी। वो भी किस वजह से हुई थी? ओवर हीटिंग। वहां पे गर्मी ज्यादा बढ़ गई थी, क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी स्पुतनिक 2 में, एंड वो पैनिक होने लगी थी उस गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। द मेडिकल सेंसर्स प्लेस्ड ऑन लाइका इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग द लॉन्च हर पल्स रेट वेंट अप, इंडिकेटिंग द स्ट्रेस शी वॉज सफरिंग।
ये जो सेंसर लगे थे, मेडिकल सेंसर वहाँ पर, उससे ये पता चल रहा था, वो इंडिकेट कर रहे थे कि उसके पल्स रेट की वजह से ये पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। According to Dr. Malashenkov of the Sputnik second mission, 3 dogs were trained for the Sputnik second flight. तो जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया था, जिनका नाम था मालाशेनकोव, स्पुतनिक सेकंड मिशन के लिए 3 डॉग को ट्रेन किया गया था। कौन कौन थे? एल्बीना, मुश्का एंड लाइका। एल्बीना वॉज द फर्स्ट बैकअप हैविंग flown twice on a high altitude rocket. Muska was used to test life support instrument, and according to him, a great deal of work had to be done to adapt these dogs to the conditions in the tight cabin of Sputnik 2. तो ये 3 डॉगों को तैयार किया गया था, इसमें लाइका को भेजा गया था मेडिकल टेस्ट के लिए, पूरा सेंसर वगैरह के टेस्ट के लिए जो है वो यूज़ किया गया था मुस्का का, और इसी तरीके से एल्बीना का भी यूज़ किया गया था। They were gradually kept in small and smaller case for periods of 15 to 20 days. और उन डॉग्स को छोटे छोटे केसेस में 15 से 20 दिन रखा गया था, जहाँ मतलब छोटे से छोटा केस जिसमें उन्हें आदत पड़ जाए उस छोटे से केस में रहने की, जिससे वो जब उसमें स्पुतनिक सेकंड में जाएंगे तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। डॉक्टर मालाशेनकोव रिवील्ड हाउ लाइका डाइड। उन्होंने बताया कि लाइका कैसे मरी थी। The machine from the Sputnik second capsule showed that oxygen in her cabin ran out and the temperature and humidity increased soon after the rocket took off. तो उन्होंने बताया कि स्पुतनिक सेकंड की जो मशीन थी, कैप्सूल था, उसमें इसके जो कैबिन है उसमें से ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी जस्ट आफ्टर रॉकेट जब उड़ गया था, मतलब जब लॉन्च हो गया था। आफ्टर 5 to 7 hours into the flight, नो लाइफ साइन वर रिसीव फ्रॉम लाइका। यानी कि जब लॉन्च हो गया था उसके 5 से 7 घंटे बाद से ही कोई भी लाइव सिग्नल वहां से नहीं मिल रहा था लाइका का। By the fourth orbit, it was apparent that Laika had died from overheating and stress. Despite surviving for just a few hours, Laika's place in space history is assured, and the information she provided paved the way for humans in space. तो ये सर्वाइविंग, डिस्पाइट सर्वाइविंग, कुछ घंटों बाद ही सर्वाइविंग के लाइका जो है, लाइका ने एक हिस्ट्री ज़रूर ही लिख दी थी और सबको इसके बारे में नोन था। द स्पुतनिक सर्कल द अर्थ 2570 टाइम्स विद लाइकाज डेड बॉडी। यानी कि वो जो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी वो 2570 टाइम्स अर्थ के चारों तरफ वो क्या करती रही, सर्कल करती रही लाइका की डेड बॉडी को लेकर, एंड बर्न्ड अप इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ऑन 4 अप्रैल 1958। 4 अप्रैल 1958 को एट द एंड वो क्या हुई, वो जल गई और उसकी बॉडी भी उसके साथ जल गई थी। हाउ डू यू फील आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी? आपको कैसा लगता है ये स्टोरी सुन के? डू यू थिंक सेंडिंग अ डॉग और अ लिविंग थिंग इनटू स्पेस एंड लेटिंग इट डाई इन सच अ क्रूअल वे was the only way to find out whether a human being can survive in space? क्या हमें अपने मतलब के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन माइंड में ये है, क्या ह्यूमन बीइंग्स सर्वाइव कर सकते हैं स्पेस में? इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट के लिए कोई भी एनिमल को या कोई भी लिविंग चीज़ को हम भेजना चाहिए हमें स्पेस में? Experiments are an ongoing exercise, no doubt. But if animals are to be used, all effort must be made to ensure that another Laika does not die in such pain. Just think about it. हालांकि एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो तो होते रहेंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ही, साइंस से ही हम आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन मेक श्योर दैट कि अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग चीज़ को अगर हम भेज रहे हैं या उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इतना क्रूअल वे से, इतनी क्रूरता के साथ नहीं करना चाहिए। जैसे कि लाइका की डेथ हुई, इतना पेन उसे हुआ, इतना टेम्परेचर बढ़ा, तो आप सोचिए किस तरीके से वो घबरा गई होगी, उसे स्ट्रेस हो गया होगा, पैनिक हो गई होगी। तो इस तरीके से मेक श्योर कि आगे कोई भी जिंदगी इस क्रूरता की वजह से खत्म ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।